एक लाइन पे आ गए हो भी. Now it is easy to do brainstorming. Character, goal, challenge, solution. है ना? So it helped me. I can say that it helped me a lot. Still I am doing. So आप भी एक ग्रुप बना सकते हो ना. Like हमने किया था, अभी किया है, कर रहे हैं हम. तो उससे बहुत को हेल्प हुआ है. हम लाइक करंट अफेयर्स में भी ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. कोई एक देते हैं क्योंकि स्टोरीज कुछ स्टोरीज हो गया, सब कुछ ऐसे ही हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं अभी. सो इट हेल्प मी अ लॉट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. So for a service candidate, it is very important to know about your unit, about your trade works, because अभी वो सब कुछ एज अ सर्विंग सोल्जर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जॉब ने आपको सब कुछ दे रखा है. इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, है ना. Did I tell you that? Did I tell you that in Chandigarh? This sentence. No? Okay. I'll tell you one story. There was one boy from CC. He was like बड़ा स्मार्ट, मोटरसाइकिल पे आता था, Ray-Ban पहनता था, स्मार्टफोन सब, है ना, जैसा आजकल होता. पुराने जमाने में हम अंग्रेजी फिल्म में देखते थे तो वहाँ पे होते थे ना जो सार्जेंट होते थे और जो सिपाही होते थे, वो बड़े स्टाइल में रहते थे, याद है? तो पुरानी फिल्म देखते थे आप. आज हमारे हिंदुस्तान का फौजी भी वैसा ही है ना, सब कुछ है उसके पास, बैंक बैलेंस भी है, ये भी है, सब कुछ. वो एक ऐसा था स्मार्ट एकदम, उसको बस ऑफिसर ही बनना. तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, यूनिट के बारे में बताओ. कुछ नहीं पता. ट्रेड के बारे में कुछ नहीं पता. फॉर्मेशन बारे में कुछ नहीं पता. तो मैंने उसको काफी डांट लगाई थी. मैंने कहा यू आर अ ब्लडी यूजर, एक्सप्लॉइटर. तुम फौज को इस्तेमाल करना चाहता है बस, तो तुम इंसानों को भी इस्तेमाल करेगा, परिवार को भी इस्तेमाल करेगा. जब मैंने वो सवाल किया तो वहां पर भी वैसे ही था वो. लेकिन उसको अफसर बनना था, तो क्या कर रहा था, अंग्रेजी सीख लिया, नॉलेज कर लिया. लेकिन आप अपनी लाइफ में कैसे हो? तो मुझे जब इससे मैं बात करता मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है. तो मैंने देखा तो बहुत अच्छा है. इसको जीटीओ ने बोला यू आर अ गुड मैन. अभी बात हो रही थी, कह रहा सर मेरे को जीटीओ ने बोला यू आर अ गुड मैन, डू वेल इन द इंटरव्यू. क्यों बोलेगा कोई? गुड मैन कौन है? अरे भाई हम आर्मी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आर्मी को हम प्यार करते हैं, हम थैंकफुल है, प्राउड है ना. तो जब वो इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उसको बोला गेट अप, स्टैंड अप, गेट अप. तुमको ब्लडी, तुम तो फौज को इस्तेमाल करता. फिर आके रोने लगा. मैंने उसको बोला था अच्छा आई थिंक इसमें ही प्रॉब्लम है ये. हाँ देखो इसको चेंज कर देना, है ना. एक और पड़ा होगा ऐसा कोई, है ना, तो ऊपर का रबर निकल गया इसका बीच में. फोन को बीच में. ये आपके सामने खड़ा. एक और लड़का था जैक लाइक का, सुपर गाय, स्पोर्ट्स में हर जगह. मैंने बोला तुम एसीसी पहले क्यों नहीं दिया? बोला सर वो सीनियर का चांस था ना सर, यूनिट में वैकेंसी. उससे पहले क्यों नहीं दिया? सर वो कमांड बास्केटबॉल में जाना था ना सर. उससे पहले आर्मी कमांडो कंपटीशन, फर्स्ट चांस क्लियर कर लिया रिटन. तो मैंने उसको एक दिन बहुत डांट मारा. मैंने कहा अब तूने ना ये फिजिकल काम बहुत कर लिया, अब दिमाग का काम कर. कह रहा हाँ सर वही करना है. तो आप लोग बोलते हैं ना कि हमारी अंग्रेजी कमजोर है इसलिए हम सेलेक्ट नहीं होते. झूठ बोलते हो आप. आपकी 5 कमजोर है, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर कमजोर है, इसलिए आपको अंग्रेजी से कुछ नहीं होता. उसकी अंग्रेजी कमजोर थी. लेकिन मैंने उसको बोला अब तू इस स्टेज पे आ गया, अगर तू अभी सिलेक्ट नहीं होगा तो अंग्रेजी कमजोर होने के कारण अब तू अंग्रेजी ठीक करेगा. तो हमारे यहाँ 2 मैडम थी इंग्लिश की, मैंने उनको बुलाया और मैंने इसको भी बुलाया. मैंने कहा आप देख लो, ये लड़का हफ्ते के बाद मुझे एक भी गलती करता हुआ दिखना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने उसको कोर्स चलाया, पीडीसी चलाया ना. अरे आप अच्छे हो तो दुनिया आपके साथ हो जाएगी. अच्छे बनो पहले. इसको जीटीओ ने क्यों बोला यू आर अ गुड मैन, डू वेल इन इंटरव्यू? इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्यों बोलता है हाँ आई होप यू डन वेल इन द जीटीओ? वो आपके अंदर अच्छाई देखता है. अच्छे बनो. हम क्या करते हैं? हम तो ड्रामे करते हैं.
वहां कैसे करना, वहां कैसे करना, तुम अच्छे बनो पहले। वो लड़का इतना अच्छा था। अच्छा, हफ्ते के बाद में आया, उसने सारी अंग्रेजी की खत्म कर दी एकदम, नो प्रॉब्लम, ग्रामर भी स्पेलिंग भी सारे ठीक कर लिया। सुपर गाय, सुपर गाय। दिल खुश होता उसको देख के। किसको दिल देख के दिल खुश होता? जो अच्छा इंसान है। तो उसको, उसने फौज के लिए इतना दिया था, उसने फौज को, और दूसरी तरफ फौज से लेना है, फौज को देना कुछ नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा जी से लेना, मम्मी से लेना, देना कुछ नहीं है। दोस्त से लेना, देना कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ा गलत इंसान है ना? कौन है अच्छा लीडर? जो अच्छा इंसान है, वो सबके लिए करता है। तभी तो बड़ा अच्छा इन्होंने बोला, सबका साथ सबका विकास। जिसने भी किसी ने निकाला है सोच समझ के। तो अच्छा इंसान बनो। तो जो भी एसीसी वाले हैं, और दूसरे भी हैं, एसीसी वाले अपने यूनिट के सबसे बड़े वफादार होने चाहिए। दिखाना नहीं, होना। पता चल जाएगा। तुम झूठ बोलोगे, फट पकड़ लेंगे, बोलेंगे और दरवाजा कटाओ। बेवकूफ नहीं है एसएसपी। अच्छे इंसान बनो। अब हम उस पर तो फोकस नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं? हम दिखावा कर रहे हैं, और दिखावा ज्यादातर इसलिए कर रहे हैं अच्छे होते हुए। तो अच्छा खासा लड़का, मैंने तो उसको तभी बोल दिया था। इसने बोला ना, यू शुड हैव, आई टोल्ड हिम यू शुड हैव गॉट सिलेक्टेड अर्लियर ओनली, फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, क्योंकि फौज का रेफरेंस आ गया, वो दोनों की मुझे याद आ गई। सिलेक्ट हो गया लड़का, एसएसबी का टॉपर है वो लड़का। अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी उसकी, लेकिन उसकी इंसानियत, उसकी क्वालिटी बड़ी तगड़ी थी, है ना? फिर मैं बोलता हूँ ना, आपके घर वाले आपको सिलेक्ट करते हैं, आपके पड़ोसी, आपका पेट डॉग, आपकी गाय आपको सिलेक्ट करती है। ये गाय भी देख के बोलती है आ गया। कुछ लोगों को शक हो रहा है यहाँ पे। फिर यार मैं भी जाता हूँ, मेरी गाय भी मेरे साथ ऐसे ही करती है। आपका पेट डॉग होता है, कुत्ता होता है, आपके पापा आते हैं तो फट से पूंछ हिलाता हुआ जाता है। आपको देखता तो वो घुस जाता नीचे चारपाई के, कह रहा है ये आ गया बावड़ा। So therefore, this is what is leadership. Please understand. तो anyway, फिर भी आप सवाल पूछिए, कोई पूछिए। Sir, how did the role play impact